दोस्तों, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में जब बारिश नहीं होती है और बादल छाए होते हैं तो ह्यूमिडिटी ज्यादा बनी होती है वातावरण में। ऐसे में गार्डन में पेस्ट्स और इंसेक्ट्स का अटैक होता है। तो गार्डन के इन बैड बग्स के बारे में तो हमें पता है वो कौन कौन से हैं, लेकिन हमें गुड बग्स के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो बैड बग्स के साथ साथ जो अच्छे कीड़े होते हैं वो भी मारे जाते हैं, क्योंकि हमें गुड बग्स और बैड बग्स के बारे में मालूम ही नहीं है कि कौन से मित्र कीटक है और कौन से शत्रु कीटक है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं मित्र और शत्रु कीटकों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ऐसी ही तमाम तरह की जानकारी आपको यहाँ मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे खेत हो या टेरेस गार्डन या बालकनी, इन सब को सबसे ज्यादा खतरा होता है इंसेक्ट्स का, पेस्ट्स का। ये आपके अच्छे खासे पौधे को खराब कर देते हैं और इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि वो कुछ दिनों में अगर ध्यान ना दिया जाए तो मर भी जाता है। तो कौन से है ये बैड बग्स, इनके बारे में जानते हैं। कुछ के बारे में तो आप जानते ही हैं, कुछ और उस लिस्ट में इजाफा आपको यहाँ मिलेगा। सबसे पहले जाना माना नाम आपको पता ही है और वो है एफिड्स। ये पौधे के कोमल पत्ते और कोमल टहनी के ऊपर छुपके होते हैं और ये रस चूसने वाले कीड़े हैं और ये धीरे धीरे पौधों का रस चूसते रहते हैं, जिससे कि हमारे पौधे पीले पड़ने लगते हैं। अगला है स्पाइडर माइट। अगर आपको कहीं जाले नजर आए पौधों पर तो ये स्पाइडर माइट का ही अटैक हो सकता है। ये भी पत्तियों का रस चूसते हैं। अगला है थ्रिप्स। अगर आपके पौधे पर थ्रिप्स का अटैक हो गया है तो पौधों की पत्तियां मुड़ने लगती है। ये भी पौधों में फूल फल पत्तियों का रस चूसते हैं और पत्तियां पीली होकर गिरने लगती है। अगला है व्हाइट फ्लाई। अगर पत्तियों पर कुछ स्पॉट दिखने लगे तो पत्तियों के पीछे चेक करें। व्हाइट फ्लाई हमेशा पत्तियों के पीछे छुपे होते हैं और वहां से पत्तियों को खाकर छोटे छोटे स्पॉट्स बनाते हैं और पत्तियों का रस चूसते हैं। इसी तरह और भी बैड बग्स है हमारे गार्डन के जो हमारे पौधों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि मिली बग्स। मिली बग्स तो मैं पहली बार जब मैंने इसको देखा था तो मैं इतना घबरा गई थी, तब मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। तो मैंने जिस बैगन के पौधे पर इसका हमला हुआ था काफी मात्रा में ये फैल गए थे। मैं तो इतना डर गई थी, मैंने वो पौधा ही निकाल कर फेंक दिया। लेकिन अब इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है और ये क्या है और इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके बारे में मुझे मालूम है। तो अब मुझे ये देखने पर हैरानी नहीं होती है और मैं इस पर आसानी से कंट्रोल कर सकती हूँ। दूसरे और भी हैं जैसे कैटरपिलर, लीफ माइनर। लीफ माइनर पत्तियों में ऐसी लंबी लंबी लाइंस दिखे तो ये लीफ माइनर का अटैक होता है। स्केल्स होते हैं, जैसे कि गुलाब पर स्केल्स का अटैक होता है। फंगस नेट है, फ्लाइज है, सॉइल पेस्ट्स है, ग्रास हॉपर, जेसिड है, क्रिकेट, वेविल, स्नेल, स्लग्स। बारिशों में स्नेल्स और स्लग्स आपको मिट्टी में मिल जाएंगे। ईयरविग, रूट मैगॉट, ये आपके पौधे के रूट्स पर हमला करते हैं। फिर ब्लैक बीटल है, फ्रूट बोरर है। फ्रूट बोरर ये फलों में छेद करके उनमें अपने अंडे देते हैं और उसी में वो अंडे बड़े होकर अंदर ही अंदर फ्रूट को खराब कर देते हैं। कुछ इंसेक्ट्स पौधों के लिए काफी लाभदायक होते हैं। वैसे सभी इंसेक्ट्स का हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ये कीड़े उन बैड बग्स पर अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं जो हमारे गार्डन के पौधों पर हमला करते हैं। तो एक तरह से वे हमारे मित्र कीटक हुए। इन बेनिफिशियल बग्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पौधों को सुरक्षित रखते हैं। कीड़े या पेस्ट दिखे तो हर पेस्ट को मारना जरूरी नहीं है। बैड बग्स को मारने के चक्कर में इन्हें भी हम मार सकते हैं डर के मारे। इसलिए भी इन बेनिफिशियल बग्स के बारे में जानना जरूरी है। तो ये बग्स कभी भी आपके गार्डन में दिखाई पड़े तो इन्हें मारिए नहीं, बल्कि इन्हें नजरअंदाज करें। हमारे गार्डन में तरह तरह के इंसेक्ट्स आते हैं, कुछ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, पर ऐसे कई कीट हैं जो पौधों को फायदा पहुंचाते हैं और पौधों के लिए जरूरी भी है। इन इंसेक्ट्स से एक और फायदा पहुंचता है और वो है पॉलिनेशन का, जो हमारे गार्डन में फूल को फल बनाने की प्रक्रिया करते हैं। परागन के अलावा ये पौधों पर लगने वाले पेस्ट को खाकर
पौधों को बचाते हैं। तो आइए इन बेनिफिशियल बग्स के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहला है लेडी बग, जिसे हम बीटल भी कहते हैं। ये कीड़ा अगर आपको गार्डन में दिखाई दे तो इसे मारे नहीं, क्योंकि ये आपके पौधे पर आए अनचाहे मेहमानों को जैसे कि व्हाइट फ्लाई, माइट्स और फ्लाइज को खा जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेइंग मैंटिस। इस टाइप का इंसेक्ट अगर आपके गार्डन में दिखाई दे तो प्लीज इसे भगाइए नहीं, क्योंकि ये बहुत ही काम में आने वाला कीड़ा है जो कि आपके गार्डन के कीट पतंगों को खाता है, जैसे कि मॉथ, कैटरपिलर, बीटल, क्रिकेट और भी कई तरह के कीट। अगला है मिलीपीड। ये मिलीपीड डिकम्पोजिशन प्रोसेस में मदद करते हैं। ये खास करके सड़ी गली चीजों को खाना पसंद करते हैं। ये मिट्टी में रहकर मिट्टी को पोरस बनाने का काम भी करते हैं। अगर ये मिट्टी में दिखाई दे तो घबराए नहीं और उसे मारे नहीं। अगला है सेंटीपीड। इन्हें देखकर तो मैं बहुत घबराती हूँ, लेकिन ये भी गुड बग्स की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये स्लग्स, स्पाइडर्स, माइट्स, फ्लाइज और कॉकरोचेस पर अपने खाने के लिए निर्भर होते हैं। एक तरह से ये गार्डन में हार्मफुल पेस्ट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगला है लाइम टी कैटरपिलर। ये कैटरपिलर आगे चलकर बहुत ही खूबसूरत तितली बनती है, जो कि पॉलिनेशन के बहुत ही काम आते हैं। कुछ खास पौधों को ही चुनते हैं, जैसे कि नींबू का पौधा या फिर करी लीव्स का पौधा। तो नींबू के पौधे पर आपको ये कैटरपिलर नजर आए तो इन्हें मारे नहीं, बल्कि इनके स्टेजेस को एंजॉय करें, ताकि ये बहुत ही खूबसूरत तितली में बदल जाए। उसके बाद है मधुमक्खी। ये तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही अच्छी पॉलिनेटर है। इनके पैरों में पराग कण चिपककर पॉलिनेशन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। कुछ और बीटल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि ग्राउंड बीटल। ये काला सा दिखने वाला कीड़ा, इसे ग्राउंड बीटल कहते हैं। ये भी कई कीड़ों जैसे कि स्नेल, स्लग्स, कैटरपिलर, कटवर्म्स को खाता है। तो ये अगर आपको आपके किसी पौधे पर दिखाई दे तो प्लीज इसे भी वहीं रहने दे। ये बहुत ही बेनिफिशियल बग्स में से एक है। उसके बाद एक और बीटल होता है, वो है सोल्जर बीटल। सोल्जर बीटल मुख्य रूप से पराग कण और शहद पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। फूलों के साथ लगातार संपर्क होने की वजह से वो महत्वपूर्ण पॉलिनेटर्स की श्रेणी में आते हैं। ये फूलों और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो इनको कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला है हॉवर फ्लाई। ये फ्लाइज, एफिड्स, स्केल्स, इंसेक्ट्स, कैटरपिलर्स का शिकार करते हैं। इसके लार्वा इंसेक्ट्स को खाकर अपना पेट भरते हैं। अगला है मिलीबग डिस्ट्रॉयर। अगर आप मिलीबग से परेशान हैं और आपको इस तरह का कीड़ा कहीं दिखाई दे तो ये बिल्कुल आपके काम का कीड़ा है, क्योंकि ये मिलीबग्स को खत्म करता है। अगला है प्रीडेटर निमेटोड। यहाँ पर प्रीडेटर यानी कि शिकारी या फिर जो दूसरे जानवर पर अपने भोजन के लिए निर्भर होता है। कुछ मामलों में ही प्रीडेटर निमेटोड गुड बग्स हैं, जो परजीवी निमेटोड की आबादी को नियंत्रित करते हैं। तो बैक्टीरिया और फंगस का भोजन करके ये अच्छे निमेटोड नाइट्रोजन को मिट्टी में वापस करने में मदद करते हैं। उसी तरह से स्पाइडर माइट प्रीडेटर्स भी होते हैं। ये बेनिफिशियरी स्पाइडर माइट प्रीडेटर्स कीट्स की आबादी को बनाए रखने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है, जिसे हम जैविक नियंत्रण के रूप में भी जानते हैं। अगर हम इन प्रीडेटर्स की आबादी को बढ़ाते हैं, पौधों पर जो हमले और क्षति पहुंचती है उसे बचाया जा सकता है। उसी तरह व्हाइट फ्लाई पैरासाइट, व्हाइट फ्लाई प्रीडेटर और थ्रिप प्रीडेटर माइट्स भी होते हैं। अगला है पायरेट बग। ये थ्रिप, एफिड्स, माइट, व्हाइट फ्लाइज, मॉथ और अन्य छोटे ऑर्थ्रोपॉड्स के साथ साथ कीट अंडों का शिकार करते हैं, जो ज्यादातर जड़ी बूटियों के पौधों में रहते हैं। और जो बैड बग्स को कंट्रोल करने की कड़ी में शामिल होते हैं, उनमें फ्लाई प्रीडेटर्स, ट्रिकोगामा, क्रिप्टोलेमस, मेलिनस, एनकार्सिया फॉर्मोसा शामिल है। मेरे गार्डन में मैंने मिलीबग, मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, बीटल, प्रेइंग मेंटिस, ऑफ कोर्स मधुमक्खियां, तितलियां, लाइम ट्री कैटरपिलर देखे हैं और अभी याद नहीं आ रहा। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने गार्डन में इनमें से कितने बैड बग्स और गुड बग्स को देखा है, और वीडियो में बताए गए बैड बग्स और गुड बग्स के अलावा आपको और कौन से पेस्ट्स के बारे में मालूम है जो आमतौर पर हमारे गार्डन में दिखाई पड़ते हैं, जो कि मुझसे छूट गए हो। तो आज की वीडियो में हमने हमारे गार्डन के गुड बग्स और बैड बग्स के बारे में जाना, जो इन इंसेक्ट्स का होना हमारे गार्डन में लगे फूल फल के लिए, सब्जी के लिए जरूरी है।
कुछ लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचता है और जाने अनजाने हम इन फूड चेन को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स पौधों में डाल सकते हैं, जैसे कि नीम ऑयल है। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अच्छे से जाने कि शत्रु और मित्र कीटक कौन से हैं, जिससे कि मित्र कीटक को कोई नुकसान न पहुंचे और हमारे पौधे भी सुरक्षित रहे। तो आशा है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।